अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है ये चैनल आप लोगों के लिए तो मस्त। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें। हर जॉब की अपडेट और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ताकि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को। चलें, पहले तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद जो है आपको उन एग्जाम्पल्स के अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके आंसर खुद करने होंगे। अगर आपको आंसर आए तो आप कमेंट में थंब शो कर दीजिएगा या सॉल्व करके बता दें तो इट इज़ द बेस्ट वे। चलें ठीक है, आप सेकंड पार्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टार्ट करते हैं, जिसमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या और ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स क्या है। इसी तरीके से अब जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जैसे कि वो था, तो सेकंड पार्ट में जो है हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और अगर इनमें से कोई भी एज टीज आपके एग्जाम में आ जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी वो चीज़ पता होगी, तो वो आपको वहाँ सॉल्व करने का भी नहीं होगा, आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। चलें ठीक है, फर्स्ट हमारा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन हमें पता है। इसमें पहली बात तो हमें क्या मालूम करना है, किस चीज़ का ऑक्सीडेशन मालूम करना है। इसमें हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। जैसे कि हाइड्रोजन हमें पता है 3 दिए हुए हमें, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस फॉस्फोरस की जगह x और प्लस ऑक्सीजन की 3, और ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -2 जो कि इक्वल है 0 के। अब 3 इंटू 3 प्लस का 3, ठीक है। अब प्लस का x वापस उतरा और माइनस प्लस का प्लस, और 3 इंटू 2 माइनस प्लस का प्लस माइनस का, ठीक है, सॉरी 3 प्लस एक्स एग्जैक्ट वैसा उतरा, प्लस भी वैसा का उतरा, वैसा का वैसा सेम वापस अपनी जगह पे आया, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो गया वो 6, ठीक है, इक्वल टू 0 के, -6 के, ठीक है। वो पूरा ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो ये 0 के आ गया। वहाँ से प्लस का 3 और प्लस का एक्स और वहाँ पे माइनस का 6, यहाँ से प्लस प्लस माइनस माइनस आप सबको पता होगा, तो -6 में से प्लस का 3 गया तो हमारे पास -6 बचा। अब -3 बचा, सॉरी -3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू +3 के। यहाँ पे एक 3 जो है माइनस का है, x के दूसरे साइड जाकर वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि है फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी हमें फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। जैसे कि फोस्फोरस की जगह एक्स आ गया और फिर प्लस, और क्लोरीन के 3 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि -1 जो कि इक्वल है 0 के। फोस्फोरस का एक्स प्लस 3 सेम उतरा, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर आ गया हमारे पास प्लस का 3 जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। अब x जो है इक्वल है, हमें सिंपल पता है कि +3 के, आंसर पता आ गया सिंपल। उसके बाद हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, किंग ऑफ द कंपाउंड, इकोनॉमिकल पावर है इसके पास। हमारा इकोनॉमिक जो हमारी बढ़ रही है वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से बढ़ी है। अब चलें करते हैं कि 1 इंटू 2, जैसे कि हाइड्रोजन का जो है +1 है, हाइड्रोजन 2 दिए हुए, ठीक है। प्लस सल्फर मालूम करना है तो सल्फर की जगह x, और फिर प्लस ऑक्सीजन -2 और 4 दिए हुए हमें, तो 4 मल्टीप्लाई -2 लिखा हुआ है, और ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 के। अच्छा ठीक है, अगर इस कंपाउंड के ऊपर -1 होता तो ये इक्वल टू -1, अगर -2 होता तो इक्वल टू -2 हो जाता। अब देखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो वो हो गया 2, और फिर प्लस का सेम प्लस उतरा और एक्स का एक्स उतरा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, और फिर हमें पता है प्लस माइनस का माइनस माइनस की साइन उतर गई इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्लस का 2, वहाँ से माइनस का 8, प्लस माइनस का माइनस, अब 8 माइनस में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास माइनस का 6, क्योंकि -8 जो है उसके पास माइनस की साइन है, और बड़े की हमेशा साइन देखते हैं कि बड़े कंपाउंड के पास, बड़े एलिमेंट या बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है, तो माइनस है तो इस वजह से माइनस आ गया। अब x इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपनी साइन चेंज करता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में हमें किसकी मालूम करनी है, क्रोमियम की। क्रोमियम की मालूम करेंगे, जैसे कि हमें पता है डाइक्रोमेट में
हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है 2x, क्रोमियम जो है हमें 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और क्रोमियम मालूम करना है x, और वो प्लस ऑक्सीजन जो है वो 7 दिया हुआ है, ऑक्सीजन के स्टेट जो है वो -2 है, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो चार्ज होगा वो इक्वल टू उसके हो जाएगा, तो ये हो गया -2, 2x इक्वल टू वैसे उतरा, प्लस माइनस का माइनस, माइनस सेम उतरा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 इक्वल टू वही माइनस का 2 उतरा, ठीक है। अब 2x वैसा का वैसा माइनस का 14 इक्वल टू ये माइनस का 14 है, ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 2। अब ये माइनस वाला 14 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 14, और वो ही माइनस का 2 जो कि इक्वल हो जाएगा 2x के। अब 14 में से 2 गए, हमारे पास 12 बचे, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। अब क्या होगा कि 2 जो है वो 12 के अपॉन में आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा x, यानी क्रोमियम की जो साइन है वो क्या है +6, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +6 क्रोमियम की। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम किसकी, आयोडीन फ्लोराइड, जो कि आयोडीन फ्लोराइड है, जिसे हम हेप्टा आयोडीन फ्लोराइड भी कहते हैं। अब इसमें हमें पता है फ्लोरीन की -1 है, ठीक है, 7x प्लस जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस फ्लो हमें आयोडीन मालूम करना है, उसकी जगह हम x लिख लें, और ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो वो 0 के, तो 7 - 1 ज़ा 7, ठीक है, माइनस का 7, और आयोडीन मालूम करें तो x उधर जाएगा -7 तो हो जाएगा +7, तो इस तरीके से आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +7, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं दूसरे कंपाउंड को, जो कि दूसरा कंपाउंड हमारा कौन सा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले क्या था क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का हमने मालूम किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें क्रोमियम का ही मालूम करना है, जैसे कि हमने पीछे कंपाउंड में किया था यहाँ पे डाइक्रोमेट में, ठीक है, डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम +2 था, और यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमेट क्या है 2 है। अब जैसे कि हमें पता है क्रोमेट पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम पहला कंपाउंड है, पोटेशियम जो है वो -1 के बराबर है, ओ सॉरी +1 के बराबर है, क्योंकि अल्कली फैमिली से, और 2 इसके, ठीक है। अब और ऑक्सीजन जो है वो -2 और 7x, अब हमने उल्टा करके स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, एंड में हमने जो है वो मालूम किया है क्रोमियम को। अब जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो 7 है और -2 इसकी साइन है, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14 प्लस फिर 2 इंटू प्लस का 2, 14 प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है, उसमें से 12 गए वही सेम सीन, और फिर 2x डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, x अपनी जगह पे रहेगा, 2 12 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो हमें जवाब क्या मिलेगा +6 क्रोमियम। इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे थर्ड कंपाउंड पे, जो कि है थर्ड कंपाउंड, ठीक है, थर्ड कंपाउंड हमारे पास क्या है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट में हमें किस चीज़ का मालूम करें, आयोडीन का मालूम करें, सोडियम +1, ठीक है, +1 और आयोडीन अपनी जगह पे, ऑक्सीजन -2। अब ठीक है, सोडियम का जो है हम लिखेंगे 1 + 1 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि -2 है, 3 से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1, तो माइनस प्लस द -5 इसमें से जाएगा और आयोडीन बचेगा, आयोडीन x इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जैसे ही x उस साइड आएगा तो ये माइनस वाला 5 प्लस में चला जाएगा, जो कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल, अब कुछ स्टेट्स के रूल्स जैसे कि हमें पता है। अब एक कंपाउंड हमारे पास क्या आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसमें जो है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, पोटेशियम की क्या होगी +1 होगी, +1 होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पोटेशियम की जो है वो प्लस, और इसी तरह क्रोमियम
पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1, क्रोमियम का +6 और ऑक्सीजन का -2। उसके बाद आते हैं कार्बोनेट में। ठीक है, कार्बोनेट जो है इसमें क्या होगा, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का वही -2। उसके बाद आते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड में क्या होगा कि मैग्नीज का +4 और मैग्नीज का +4 और ऑक्सीजन का वही -2। उसके बाद जो है पेंटा फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें फोस्फोरस +2 और क्लोरीन वही -1। उसके बाद जो है वो सल्फर टेट्रा फ्लोराइड आ जाता है। सल्फर टेट्रा फ्लोराइड में सल्फर जो है वो +4 और फ्लोरीन जो है वो -1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम KMnO4। KMnO4 क्या नाम है KMnO4 कंपाउंड का, कोई बताएगा? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें हमें क्या मालूम करना है, मैग्नीज। इसमें क्या है, मैग्नीज जो है वो +7 होगा। कैसे? पोटेशियम +1 से मैग्नीज वैसा के वैसा होता है, ऑक्सीजन के 4 -2 = 0। अब क्या होगा कि 4 × 2 क्या होगा, -8 और वहाँ से +1, -8 में से +1 गया, -7। मैग्नीज इधर, अब मैग्नीज जो है इस साइड होगा और 7 जो है उस साइड, -7 उस साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, +7। उसके बाद जो है हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन का मालूम करना है, तो नाइट्रोजन लिख देंगे और +3 और ऑक्सीजन का वही -2। 1 एज इट इज उतना, नाइट्रोजन एज इट इज उतना, माइनस प्लस द -3 × 6 क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा 6, जो कि इक्वल होगा 0 के। और यहाँ पे प्लस है तो, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस में से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि प्लस नाइट्रोजन = 0 होगा। अब यहाँ पे जो प्लस का 5 है नाइट्रोजन के उस साइड चला जाएगा, माइनस का 5 जो है उस साइड चला जाएगा नाइट्रोजन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। उसके बाद दूसरा कंपाउंड वही सेम रिपीट हो गया है शायद, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, वही क्रोमियम का जो है वो सेम +6। उसके बाद जो है वो सोडियम टेट्राथायोनेट। इसमें किस चीज़ का मालूम करना है हमें, सोडियम टेट्राथायोनेट का जो है वो आप लोग सॉल्व करके खुद बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो सपोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट में से सल्फर मालूम करना है। ठीक है, सोडियम वही +1 2 दिया हुआ है, सल्फर की जगह x आ गया, और ये ऑक्सीजन 3 और -2, वो 2 × +1 2 उतरा, और ये जो है वो 2x, क्योंकि हमें सल्फर 2x दिया हुआ है, x सल्फर मालूम करना है, उसकी जगह x आ गया। उसके बाद जो है वो माइनस प्लस था माइनस, वही 6 उतरा, और 2x -4, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, आंसर क्या होगा 4 माइनस का, तो यहाँ पे 2x एज इट इज उतरा, माइनस का 4 = 0। अब x अपनी जगह रखेंगे और 2 जो है वो 4 के अपॉन में आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा +2, यानी कि सल्फर जो है सोडियम थायोसल्फेट में +2 की पोजिशन रखता है, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। चलिए फिर हम सोडियम टेट्राथायोसल्फेट का भी सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम जो है वो हमारे पास 2 है, और वही +1 तो हमें पता है, तो वो 2 ही हो जाएगा प्लस का, और 4x क्योंकि सल्फर 4 दी हुई, ऑक्सीजन जो है वो -2 और 6 से मल्टीप्लाई हो गए तो -2 = 0। 4x = 10, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 है, वहाँ पे माइनस का 12 है, वो मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड माइनस होगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10, जो कि 4x / 10 = 10, जो कि 10 जो है x फिर इक्वल हो जाएगा 10/4 के, तो x इक्वल हो जाएगा 5/2 के, जो कि हमारे पास आंसर है। उसके बाद ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर का जो है वो सोडियम थायोसल्फेट में मालूम कर लिया था। इसके बाद फिर दूसरा कंपाउंड होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसमें भी जो है वो
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, वो -6 है। जैसे कि सोडियम जो है वो E+1 और सोडियम का 2 दिया हुआ है, सल्फर की जगह x, ऑक्सीजन की जगह 4 और -2 -8 हो जाएगा। x वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा उतरेगा यहाँ से, माइनस यहाँ से जो है वो माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा -6x जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास -6 के। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम करते हैं इसी कंपाउंड में जो है हम ऑक्सीजन की मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मालूम करें तो हमारे पास ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, +4 आएगा। ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, हमारे पास +4 होगा। कैसे, सोडियम जो है वो +1 और 2 सल्फर वैसा का वैसा सल्फर जो है वो -2 और ऑक्सीजन जो है x और हमें 4 दिया हुआ है। अब 2 मल्टीप्लाई +2 आंसर आएगा, प्लस -2 वैसा का वैसा प्लस x4 = 0। अब यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस x4 = आंसर क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 0 प्लस x4, x जो है इस साइड रहेगा और 4 जो है उधर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +4। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड में हम देखें कि इसमें जो है हम सल्फर का मालूम कर रहे हैं, तो इसमें सल्फर हमारे पास क्या होगा, -4 होगा, जो कि सोडियम वैसे ही +2 और -1 + 2x प्लस -2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, वहाँ से प्लस का 2, तो ये आपस में जो है वो माइनस होंगे। आंसर हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर हमारे पास -8 होगा, जो कि इक्वल होगा 2x के। 8 ऊपर रहेगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो आंसर क्या आया था नाइट्रिक एसिड में, देखते हैं +5। नाइट्रोजन का जो है क्या आया था, +5। लेकिन इधर जो है हम कर रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो है हमारे पास क्या आएगा, वो आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन का +5 आ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या आएगा। उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम याद रख लें मैग्नीज के, कि जिस भी कंपाउंड में है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है तो उसका +2 होगा, मैग्नीज ट्राइफ्लोराइड है तो उसका +3 होगा, मैग्नीज ऑक्साइड जो तो उसमें +2, मैग्नीज मोनोऑक्साइड है तो उसमें से जो है वो +2, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो उसमें से +4। K3MnO4 में क्या होगा, +5, K2MnO4 में +6, KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मस्ट रिमेंबर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जो है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हमें दिए हुए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन 4। ठीक है, ऑक्सीजन अगर 4 आ रहे हैं तो +7 है। ऑक्सीजन अब इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर 3 आ रहे हैं तो +5 है। और उसी के बाद सोडियम क्लोराइड जो है सिर्फ एक सिंपल ऑक्सीजन है तो +1। अब एक 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +7 आ रही है एक्स की, यानी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन की जो है कब +7 भी आ रही है, +4 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन जो है O2 है, तो इसमें क्लोरीन की क्या आ रही है, +3 आ रही है। उसके बाद जो है वो क्लोरीन O7, इस कंपाउंड में क्या आ रही है, +7 आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ClO3, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -+1। ठीक है, अब जैसे कि अब कंपाउंड्स की बात कर लें कि मतलब हम जनरली कर रहे हैं कि मतलब 4 है तो ये आ रहा है, 7 है तो ये आ रहा है, नेम्स लेके हम लोग कर लें, या आप लोग जो है वो कमेंट्स में इन कंपाउंड्स के नेम बता दें, क्योंकि कंपाउंड्स हैं तो उनके नेम भी आ सकते हैं। चलें मैं बता देता हूँ कुछ के, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास से सोडियम पेराक्लोरेट। सोडियम पेराक्लोरेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या होती है, 4, सॉरी +7। उसके बाद दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास है सोडियम क्लोरेट। सोडियम पेराक्लोरेट में क्या है, +7, सोडियम क्लोरेट में क्या है, +4, और सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्या है, +1। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम क्लोराइड में क्या है हमारे पास +3, उसके बाद जो है वो दूसरा हमारे पास क्या है, डाई क्लोराइड हाइपोटॉक्साइड, इसकी क्या है हमारे पास +7, और उसके बाद क्या है ClO3। इस कंपाउंड का नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा जो है हम करने मालूम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पेराक्लोरेट, सोडियम पेराक्लोरेट में क्लोरीन की क्या है वो +7 है, जो कि यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली सॉल्व हुआ है कैसे +7 है। उसके बाद जो है वो हम आते हैं दूसरे कंपाउंड की N2O। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसमें जो है वो नाइट्रोजन का क्या होगा +1 होगा, कैसे 2x + -2 = 0। 2x यहाँ पे माइनस, ये 2x अपनी जगह रहेगा, प्लस का 2 पर और नीचे दूसरा 2 डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस का बनेगा। उसके बाद जो है वो अमोनिया में नाइट्रोजन की क्या होगी -3 होगी। उसके बाद जो है अमोनियम क्लोराइड, इसमें जो है नाइट्रोजन की क्या है -3 होगी, जो कि पूरा सॉल्व हुआ है कि नाइट्रोजन जो है x+4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, और x नाइट्रोजन और +4 जो है हाइड्रोजन दिया हुआ है, और प्लस का 1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 क्लोरीन भी 1 है, और -1 = 1 1 = 1 और 4 + 4, +4 में से माइनस का 1 निकालेंगे, क्या आंसर बचेगा प्लस का 3 बचेगा, जो कि x उस साइड जाएगा तो वो -3 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर 3-4 कंपाउंड हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा हुआ है, जिसके अमोनिया या अमोनियम आयन है, तो इनमें नाइट्रोजन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होगी। हाइड्रोजीन में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 2 होगी। हाइड्रोजाइल अमाइन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की -1 होगी। नाइट्रोजन अगर सिंपल फॉर्म यानी NO2 से मतलब होगा सिंपल, कोई कंपाउंड नहीं बनाया होगा, एटम होगा सिंपल, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी O। नाइट्रस ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +1। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में जो होगी वो +2। ये सब आप लोग सॉल्व करके कमेंट्स में बताइएगा कैसे +2, कैसे +3 और कैसे +1 आ रही है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड की और नाइट्राइट आयन की जो है वो +3, और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो है वो +4, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट आयन की जो है वो +5 हो जाएगी, सही। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट नाइट्रोजन वेरीज फ्रॉम -3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 से लेकर +3 +5 में भी होती रहती हैं, जो कि ये एग्जाम्पल्स और कंपाउंड के फार्मूले, कंपाउंड के नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको एग्जैक्ट पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब जो है आप उसको वापस से एक बार देख लें। उसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट्स में रिप्लाई दोगे कि इसका आंसर इस वाले इसमें इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस सेकंड वाले में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और थर्ड ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट और जो है शेप इस वाले कंपाउंड की क्या होगी। अब जो है कुछ कंपाउंड है लास्ट में देख लें सल्फर के, जैसे कि ये फार्मूले और ये नाम के साथ